नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे पेज लेआउट के बारे में और आज हमारा ये डे होगा 4th, जिसमें दोस्तों हमारे पास अवेलेबल है जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है थीम्स का। तो दोस्तों मान लीजिए हमको पेज में कोई थीम अप्लाई करनी होती है तो हम वहाँ से थीम को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम थीम पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हो रखे हैं। इनमें से हम कोई से भी ऑप्शन को सिलेक्ट करके कोई सी भी थीम ले सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आता है हमारे पास कलर, फॉन्ट और इफेक्ट। तो दोस्तों यहाँ से हम कलर कोई सा भी ले सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम फॉन्ट पे ये हमारे पास अलग अलग टाइप के फॉन्ट आ चुके हैं, तो यहाँ से हम कोई सा भी फॉन्ट ले सकते हैं दोस्तों। जैसा कि हमने आपको होम टैब में बताया था, सेम वैसे ये भी काम करेगा, पर हमको यहाँ पे पहले कुछ फॉन्ट लिखना रहेगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाता है मार्जिन। तो इसमें पेज का मार्जिन सेट करने का रहता है, जिसमें टॉप और लेफ़्ट राइट पे एक एक इंच का मार्जिन है। तो यहाँ से हम ये नॉर्मल पेज सेटअप होता है दोस्तों। तो ये आप यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक एक इंच का मार्जिन ले चुका है पेज, और यहाँ से भी 1 इंच का मार्जिन ले चुका है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो नैरो का रहता है, इसमें जो लेफ़्ट राइट टॉप और बॉटम ये 0.5 का चले जाएगा, 5 इंच का। ये दोस्तों यहाँ पे आधे इंच का मार्जिन ले लिया दोस्तों। वैसे यहाँ पे और भी अलग अलग टाइप हैं जो यहाँ पे मार्जिन वगैरह सेट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ से। और उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो आता है ओरिएंटेशन का, तो पेज का ओरिएंटेशन कैसे रहेगा तो यहाँ पे वो चीज़ बताया गया है। तो दोस्तों जब हम यहाँ पे टैप करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन रहेंगे, एक रहेगा पोर्ट्रेट का और एक रहेगा लैंडस्केप का। तो लैंडस्केप मतलब जो पोर्ट्रेट होगा वो यूँ सीधा सीधा पेज होगा, और जो लैंडस्केप होगा वो ऐसा हॉरिजेंटल स्टेज में होगा। और उसके बाद दोस्तों मान लीजिए जैसे अभी हमारा पेज पोर्ट्रेट में सेट है, तो मार्जिन का यहाँ से भी लेआउट ले सकते हैं, और डायरेक्ट लेना है तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसा कि हम यहाँ टैप करेंगे पोर्ट्रेट पे, तो अभी ऑटोमेटिक पोर्ट्रेट पे ही है। उसके बाद हम इसको लैंडस्केप में चेंज करेंगे तो पेज का साइज़ चेंज हो जाएगा दोस्तों। इसको जैसे हम छोटा करके देख सकते हैं, ये हमारा पेज जो है लैंडस्केप में सेट हो चुका है दोस्तों। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन रहता है वो साइज का आता है दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास लेटर 8.5 इंच इंटू 11 इंच का साइज है लेटर का। इसके बाद टेबॉइड का जो ऑप्शन है वो भी 11-17 का साइज लेगा। उसके बाद लीगल 8.5 इंटू 14 का साइज लेगा। और उसके बाद एक्सिक्यूटिव का जो ऑप्शन है वो 7.25 इंटू 10.5 का साइज रहेगा दोस्तों। जो हमारा जनरली पेज का साइज रहता है वो A4 साइज पे हम प्रिंट करते हैं मैक्सिमम चीज़ें। तो हम यहाँ से A4 का पेज हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, जो 8.27 इंटू 11.69 का साइज हमको देगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो कॉलम का आता है। कॉलम जैसे कि सिंगल कॉलम में सीधी सीधी पूरी लाइन लिखाएंगी, 2 कॉलम पे यहाँ पे 2 कॉलम सेपरेट होगा, एक कॉलम यहाँ से चलेगा और यहाँ 5 तक ख़त्म होगा। उसके बाद 6 मतलब 5.5 से सेट होके 10.5 तक यहाँ चलेगा दोस्तों। तो सेम वैसे ही जैसा न्यूज़पेपर वगैरह में आप देखते होंगे कॉलम बाय कॉलम चलता है। और यहाँ से हम 3 कॉलम भी ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक कॉलम हमारा यहाँ हो जाएगा, उसके बाद यहाँ, और उसके बाद यहाँ से 3rd कॉलम स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो हमारे पास ऑप्शन रहता है लेफ़्ट और राइट का, यहाँ से हम किस कॉलम को छोटा रखना चाहते हैं तो यहाँ पे लेफ़्ट का। तो जब हम लेफ़्ट का पे करेंगे तो लेफ़्ट का जो कॉलम रहेगा वो छोटा हो जाएगा, और राइट का कॉलम जो है वो मैक्सिमम साइज पे चले जाएगा। सेम राइट में उसका अपोजिट हो जाएगा, जो छोटा कॉलम है वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा, बाकी लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों जो
हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो ब्रेक्स का आता है। और जैसा कि हमने लास्ट टाइम आपको पेज ब्रेक बताया था, तो सेम वैसे यहाँ पे कॉलम ब्रेक भी है और टेक्स्ट वार्पिंग भी है। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ बुक्स में, उसमें क्या होता है दोस्तों कि जैसे एक हमारा पैराग्राफ चलता रहता है, देन उसके बीच में इमेज आ जाती है, उसके बाद में जितने साइज में इमेज रहती है वहाँ पे फ़ॉन्ट नहीं होता है, फ़ॉन्ट उसके साइड से चालू होते हैं। तो सेम उसमें ऐसा हमारे पास जो है इसमें बताया गया है दोस्तों। उसके बाद सेक्शन ब्रेक जो है नेक्स्ट पेज में चले जाएगा, और कंटिन्यूअस तो ऑटोमेटिक ब्रेक, ये इवन ऑड, इसमें अलग अलग पेज पे ब्रेक शो किया गया है दोस्तों। उसके बाद जो लाइन नंबर्स हैं, तो दोस्तों हम यहाँ से लाइन नंबर्स को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कंटिन्यूअस, यहाँ पे अभी कोई नन पे सिलेक्ट है, मतलब इसका कि कोई भी अभी पेज लाइन नंबर्स कोई भी सिलेक्ट नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यूअस का, कंटिन्यूअस में 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से पूरी रो चलेगी। उसके बाद रिस्टार्ट ईच पेज, रिस्टार्ट ईच पेज, तो मतलब एक लाइन पे मतलब जैसे आप यहाँ पे एक लाइन का एक पेज बनाएगा दोस्तों। सेम यहाँ पे भी रिस्टार्ट एज सेक्शन, अब यहाँ पे सेक्शन पे आ गया है, तो एक लाइन एक सेक्शन की बन जाएगी। सप्रेस विथ करंट पैराग्राफ, यह पैराग्राफ से संबंधित है, जो वहाँ पे लाइन अटैच हो जाएगी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हाई पेंथन करके एक ऑप्शन है, तो इसमें अभी नन पे सिलेक्ट है, और ऑटोमेटिक मैनुअल हाई पेंथन ऑप्शन, ये अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पे दोस्तों। और नन में अभी कोई पे सिलेक्ट नहीं, ऑटोमेटिक में ऑटोमेटिक ले लेगा। और उसके बाद जो मैनुअल है, यहाँ पे हम मैनुअल एंट्री करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है वाटर मार्क का। अभी हम पेज के साइज को ज़्यादा कर लेंगे, और पेज ब्रेक जो है इसको 1 पेज कर लेंगे, सॉरी कॉलम वाले सेक्शन पे 1 कर लेंगे, तो हमारा नॉर्मल सा पेज हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो वाटर मार्क आता है दोस्तों। तो हम वाटर मार्क में जैसे पहले से टेम्पलेट दिए हैं, कॉन्फिडेंशियल का है, कॉन्फिडेंशियल के 2 अलग अलग पैटर्न दिए हुए हैं। उसके बाद डू नॉट कॉपी का दिया हुआ है, उसके बाद डू नॉट कॉपी का ही 2 टाइप में दिया है, एक एंगुलेशन के साथ में और एक नॉर्मल है। तो दोस्तों उसके बाद ये ड्राफ्ट और सैम्पल का हमको ऑप्शन मिलता है। तो मतलब जो भी हम वाटर मार्क लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे लगा सकते हैं दोस्तों। मान लो जैसे सैम्पल पेपर वगैरह बनाते हैं तो उसमें सैम्पल का लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ अर्जेंट कैटेगरी के, जैसे एज सून एज पॉसिबल, ये उसका दूसरा पैटर्न है। उसके बाद अर्जेंट का दिया है, अर्जेंट का भी दूसरा पैटर्न दिया है। और दोस्तों यहाँ से हमारा आ जाए कस्टम वाटर मार्क। यहाँ से हम जो भी वाटर मार्क लेना चाहते हैं वो हम यहाँ से बना सकते हैं। अभी जैसा नो वाटर मार्क पे सेलेक्ट है, हम इसको पिक्चर का भी वाटर मार्क बना सकते हैं और टेक्स्ट का भी बना सकते हैं। और जब हम पिक्चर का बनाएंगे दोस्तों तो हमें यहाँ पे पिक्चर सेलेक्ट करने के लिए आएगा, और जो पिक्चर हम लेंगे वो हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना रहेगी। मान लीजिए हम एग्जांपल के लिए आपको बता देते हैं, तो हम डेस्कटॉप से ही कोई एक फ़ाइल उठा लेते हैं पिक्चर की। मान लीजिए जैसे ये यूट्यूब का हम एक साइन मोनो ले लेते हैं, और ये हमारा पिक्चर मार्क के लिए ओके हो गया, मतलब रेडी हो गया। उसको हम ओके करके ओके कर लेंगे दोस्तों। तो ओके करने के जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो यूट्यूब का साइन है वो बैकग्राउंड में चले गया दोस्तों। ये आप इसको जूम आउट करके भी देख सकते हैं, जूम इन करके भी देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो पेज कवर का ऑप्शन आता है, इसमें पेज कवर हमने जैसा आपको एक बार लास्ट टाइम बताया था, तो जिसमें फर्स्ट पेज को हम अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं उस टाइप का। तो इसमें देखिए हम जैसा कलर वगैरह ले सकते हैं, पेज का पूरा बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा दोस्तों।
हम जो कलर पे हम सिलेक्ट करेंगे हमको वो कलर बैकग्राउंड पे आ जाएगा दोस्तों। जैसा नो कलर पे तो हमें पूरा वाइट बैकग्राउंड मिलेगा दोस्तों। उसके अलावा जैसे मोर कलर्स में तो हम यहाँ से कलर कोई सा भी लेके बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। जैसा हमने ले लिया है ब्लू कलर, प्योर ब्लू तो नहीं है पर ये स्काई ब्लू टाइप का है, तो ये हमारा स्काई ब्लू हो गया दोस्तों बैकग्राउंड। तो ये दोस्तों हमारा जो था ये पेज कलर पे था। और उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है वो पेज बॉर्डर्स का होता है, जिसमें हम पेज के बॉर्डर को चेंज कर सकते हैं दोस्तों। अभी जो हमारे पास पेज था उसमें कोई भी प्रकार का कोई भी बॉर्डर नहीं लगा था। अभी जो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे अभी नन पे है, और अगर हम बॉक्स को लेते हैं तो हमारे पास एक पेज में ही चारों साइड से एक स्क्वायर शेप पेज जनरेट हो जाएगा, मतलब उसकी बॉर्डर लग जाएगी। और बॉर्डर का हमारे पास जो स्टाइल है वो हम चेंज कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ डॉट डॉट की लाइन है, उसके बाद हमारी जो लाइन है डबल लाइन हो गई, फिर ट्रिपल लाइन हो गई। तो इसमें अलग अलग टाइप की लाइनें हैं दोस्तों, तो हम यहाँ से कोई सी भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि जैसे हम ये वाली पेज लाइन ले लेते हैं। तो दोस्तों ये हमने जैसा कि ले लिया है, अब हम इसको अपने अकॉर्डिंग शेप साइज चेंज कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो पेज लेआउट के अंदर ही हमारे पास आता है पेज बॉर्डर्स का, तो ये तो हमारी नॉर्मल बॉर्डर थी। उसके बाद ये हमारी पेज बॉर्डर आ गई है दोस्तों। तो यहाँ पे हम मान लीजिए शेडो सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम लाइन ले लेते हैं, और इस बार कोई दूसरी सी लाइन लेते हैं, ये जिग जिग वाली लाइन ले लेते हैं दोस्तों। तो हमारा ये जो पेज है, पेज के चारों साइड एक बॉर्डर ऑटोमेटिक जनरेट हो गई है, जो हम जिग जिग टाइप की हमने ली थी। उसके बाद दोस्तों शेडिंग भी आप कर सकते हैं। मान लो जैसे आपको बॉर्डर पे ही शेड चाहिए है तो यहाँ से कोई सा भी आप कलर लेके शेड लगा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारे पास इंडेंट और स्पेसिंग का ऑप्शन रहता है, मतलब ऑप्शन आता है। तो इसमें दोस्तों हम ये भी आपको बता देते हैं कि मान लीजिए जैसे हमको लेफ़्ट साइड में स्पेस चाहिए है, मान लीजिए हम इसको कर्सर को बाहर टैप कर लेते हैं और कर्सर को बाहर लाके हम कोई भी 2-4 फॉन्ट हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर लेते हैं। अब दोस्तों हमने इसको टाइप कर लिया। अब हमको लेफ्ट साइड में हमको इंडेंट पे लेफ्ट साइड पे स्पेस चाहिएगा। तो दोस्तों यहाँ से जैसा मैं इंचेस में साइज है, और इसको हम जैसा ज़्यादा करते जाएंगे हमारा जो लाइन है ऑटोमेटिक शिफ्ट होते जाएगी। और सेम उसी तरह से दोस्तों हमारा राइट साइड में भी, अगर हम राइट साइड को प्रेस करेंगे, मतलब इसको प्लस करेंगे, तो ये हमारा पेज का जो मार्जिन है, पेज मार्जिन के लिए हमारे पास ऑटोमेटिक एक यहाँ पे साइन एडजस्ट ऑटोमेटिक हो रहा है। मान लीजिए जैसे हम इसको और छोटा कर लेते हैं तो हमारी लाइन ऑटोमेटिक एडजस्ट होती जाएगी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है स्पेसिंग का आता है। और स्पेसिंग में जो है हम कोई भी कॉलम के बिफोर और आफ्टर पे स्पेस डाल सकते हैं। मान लीजिए जैसे हमारा कर्सर अभी है यहाँ पे, हम इसको ले लेते हैं बीच पे, और इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे जैसे हम वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो ऊपर से शिफ्ट होते जाएगी ऑटोमेटिक दोस्तों हमारी लाइन। पेज का जो टॉप है, टॉप से ऑटोमेटिक ये शिफ्ट होते जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये भी सेम आफ्टर में भी दे रखा है। तो आफ्टर में जैसे हम आफ्टर का वैल्यू कम करेंगे हमारी लाइन ऑटोमेटिक एडजस्ट होती जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों ये स्पेसिंग का ऑप्शन था जिसके बारे में हमने आपको बताया है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास कुछ यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं जो फ़िलहाल अभी एक्टिव नहीं है, केवल एक ही एक्टिव है, वो है अलाइन का। तो अलाइन में भी आपके पास अभी
हमारे पास जो है अभी ऑप्शन एक्टिव नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डाटा ज़्यादा कुछ फिल नहीं है। तो अभी हमारे पास जो है अलाइन का ही ऑप्शन चालू हो रहा है, वो भी अलाइन टू पेज और अलाइन टू मार्जिन का। तो दोस्तों और उसके बाद जो है व्यू ग्रिड लाइन और ग्रिड लाइन सेटिंग का ऑप्शन चालू हो रहा है दोस्तों। तो अलाइन टू पेज करके हमने देखते हैं, पर कोई चेंजेस नहीं हुआ। अलाइन टू मार्जिन, एक बार हम इसको ओके ये पहले से ही हमारी सेटिंग चेंज हो रखी है, तो अभी अलाउ टू मार्जिन और इसका ऑप्शन लेगा नहीं। एक बार हम इसको एडजस्ट करके देन आपको वापस से करके बताते हैं दोस्तों। अलाइन टू मार्जिन अभी ऑटोमेटिक सेलेक्ट है, तो अलाइन टू पेज हम करके देख लेते हैं। अलाइन टू पेज में भी कोई ख़ास चेंजेस नहीं हुआ। तो दोस्तों हालांकि ऑटोमेटिक जो है हमारा यहाँ से दोस्तों यहाँ पे एक साइन दिया हुआ है, इसको आप एडजस्ट करेंगे तो हमारी लाइन ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी दोस्तों। एक लेफ़्ट साइड का ये रहा दोस्तों, उसके बाद हमारा जो राइट साइड का मार्जिन है हम उसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हम पेज को यहाँ से भी आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। तो दोस्तों अभी तक हमने आपको पेज लेआउट के बारे में लगभग चीज़ें आपको बता दी हैं दोस्तों। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।